सो दोस्तों नमस्ते, राम राम, हेलो। इनक्रेडिबल सफ़र के साथ लेट्स गो विथ फ्लो। तो दोस्तों अगर आप क्लासिक या बुलेट को ऑन करते हो और आपकी गाड़ी 35,000 से 40,000 के बीच चल गई है, या फिर आप एक लॉन्ग राइड का जो है प्लान कर रहे हैं, तो आज की जो वीडियो है ना वो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया क्या बजट, क्या एस्टिमेट में जो है 35 से 40,000 की सर्विस होती है। और अगर लॉन्ग राइड आप प्लान कर रहे हो तो लॉन्ग राइड से पहले जो खर्चे आते हैं ना बाइक में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो है भैया टायर अपनी क्लासिक के घिस चुके थे, तो दोनों टायर भी डलवाने हैं। तो टायर मैं ऑलरेडी जो है सर्विस सेंटर पे डाल आया हूँ। अब रही भैया सर्विस की बात और एस्टीमेट की बात, तो अपन अभी चलते हैं सीधा शोरूम में। मालवीय नगर में रॉयल एनफील्ड का जो है सर्विस सेंटर है, वहाँ चलते हैं और जो जो काम होता है ना वो आपको दिखाते हैं। और लास्ट में भैया आपको ये भी बताएंगे कि कितना जो है बजट लगेगा। तो चलो अभी फटाफट चलते हैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर। सो दोस्तों रॉयल एनफील्ड का भैया ये कुछ है फन रूम, मतलब बिलियर्ड्स वगैरह भी हैं, कैरम भी है और ये टेबल टेनिस भी है। हालांकि शायद कोई खेलता नहीं है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं। रॉयल एनफील्ड में भैया पहला ऐसा रूम देखा है जहाँ फन रूम हो, वरना जहाँ बैठने की जगह होती है ना वो भी इनकी बहुत डाउन होती है। दोस्तों जैसा आपको पता है कि भैया मैं जो है रॉयल एनफील्ड के मालवीय नगर के शोरूम में पहुँच गया था, ठीक है। लेकिन वहाँ उनसे बात हुई कि भैया क्या चार्ज लगेगा क्या नहीं, टायर भी चेंज करवाने हैं। तो उन्होंने कहा टायर का जो है अलग चार्ज लगेगा। तो मैंने पूछा कि भैया जब मैं 2-4 दिन पहले आपके पास आया था एस्टीमेट पता करने, तो आपने बताया था कि चेन सेट जब चेंज होगा तो टायर तो खुलेगा ही, तो टायर हम ऐसे ही चेंज कर देंगे। लेकिन अब वो क्या है भैया, उसका पैसा बता रहे हैं। तो मतलब ये है कि शुरू में आप जो है झूठ बोल रहे हो यार, तो आगे आप काम क्या करोगे क्या नहीं। तो भैया वो रॉयल एनफील्ड का शोरूम तो अपन ने छोड़ दिया और अब गांधीनगर पे जो है आदित्य मोटर्स का, वहाँ आया हूँ मैं। अभी गाड़ी वेटिंग में है, देखते हैं जैसे काम शुरू होता है ना वैसे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हो रहा है भैया ऑयल चेंज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ना वो इसके ऊपर है कि अगर आपकी बाइक 35,000 से 40,000 के अराउंड चल गई है और आपको एक लॉन्ग राइड का जो है प्लान करना है, तो आप उस प्लानिंग से पहले, मतलब उस राइड पे जाने से पहले आपको अपनी बाइक में क्या क्या चीजें जो है जरूरी करवानी है, तो उस बारे में मैं ही थोड़ी सी आज आपसे बातें करूंगा। देखिए दोस्तों, जो पूरी बाइक होती है ना, कितनी अच्छी हो, उसमें कितना पावरफुल इंजन हो, अगर उसके टायर बहुत बेकार है ना तो वो बाइक भी बेकार है। मतलब जो पूरा बाइक का वजन है ना, चाहे वो 200 किलो हो 300 किलो, वो 2 टायरों पे टिका हुआ होता है। तो आपको क्या करना है, जाने से पहले सबसे पहले जो है भैया टायर चेंज करवाने हैं। अगर आपके टायर थोड़े से भी किंतु परंतु है ना, मतलब अगर टायर का एक पैर बाहर है और एक पैर कब्र में है ना, तो भी आपको जो है भैया रिस्क नहीं लेना है, टायर चेंज करवा लो। तो भैया मैं भी जो है प्लान कर रहा हूँ एक लॉन्ग राइड का सितंबर में। उसी राइड से पहले जो है मैंने थोड़ा सा अपनी बाइक में काम करवाया, वो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या करवाया। मैंने दोनों टायर चेंज करवाए। पहले जो मेरी बाइक में लगा हुआ था ना, स्टॉक टायर जो है वो तो क्लासिक के आते ही हैं, लेकिन मैंने जो पीछे वाला टायर है ना, रियर टायर, वो मैंने लगवाया था सीएट का ग्रिप एक्सल। लेकिन वो टायर की बात करें ना तो दोस्तों वो टायर जो है ऑफ रोड के लिए बेस्ट है। अगर नॉर्मल टेरेन में, नॉर्मल रोड पे आप उसको यूज करोगे ना तो मजा नहीं आएगा। एक तो बाइक में पिकअप नहीं रहेगा, दूसरा बाइक थोड़ी सी जो है स्मूथ नहीं चलेगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। तो अभी क्या हुआ, उस टायर में थोड़ी सी अंदर क्रैक वगैरह आने लग गए थे और चल सही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि भैया टायर तो जब करवाने हैं तो दोनों ही साथ में करवा लेते हैं ना।
मैंने भैया दोनों टायर जो है चेंज करवा लिए। पीछे वाला जो टायर है ना वो मैंने खरीदा नहीं, मैंने सीएट का ग्रिप एक्सल जब पहले टायर लिया था ना तो उसी में ही मतलब मैंने एक्सचेंज करवाया, कहने का मतलब रिप्लेस करवाया है। वो टायर एक दो जगह उसमें क्रैक आ गए थे, पंचर वगैरह तो हुआ नहीं था लेकिन उसमें क्रैक आ गए थे, वो बहुत हार्ड टायर था। तो उन्होंने 700 रुपए जो है भैया मेरे काटे और मुझे नया टायर दे दिया। तो 2100 रुपए लगे भैया मेरे फ्रंट वाले टायर के और बैक वाले टायर के 700 रुपए लगे, तो मतलब 2800 रुपए में जो है मुझे दोनों टायर आ गए ट्यूब के साथ। 35,000 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी थी। वैसे तो मैं चैन सेट मेरी बाइक का भैया 50,000 प्लस चला देता, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं एक राइड पे अलवर गया था और बारिश आ रही थी। चैन जो थी नई बाइक की थोड़ी सी लूज हो गई थी, तो मैंने क्या करा, वहां जो एक लोकल शॉप थी ना उनसे मैंने चैन सेट करवा ली। अब मैंने भी नई नई बाइक ऑन की थी तो मुझे इतना पता नहीं था। उन्होंने क्या करा, एक ही साइड से जो है चैन को सेट कर दी। तो क्या हुआ, चैन एक तरफ से तो जो है भैया सेट हो गई, दूसरी तरफ से उन्होंने बोल्ट खोला नहीं, तो वो चैन क्या थोड़ी सी टेढ़ी चल गई। तब से वो चैन और सेट है ना खराब हो गया। तब से मैं बड़ा इसको साफ कर करके भैया मेंटेन करके चला रहा था। लेकिन अभी क्या है, लॉन्ग राइड थी तो मैंने कहा इसको चेंज ही करवा लेते हैं भैया। तो चैन सेट पूरा चेंज करवा लिया। चैन सेट पड़ा है भैया मुझे 3500 रुपए का। उस 3500 रुपए में मुझे क्या क्या पड़ा है मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा पैकेज बताया था मुझे कंपनी वालों ने। 3500 में भैया एक तो पूरा चैन सेट आ गया जिसमें पीछे का चक्का आ गया, आगे का फ्रंट का चक्का आ गया छोटा और चैन आ गई। इसके अलावा पीछे के जो है डिस्क पैड वगैरह इंक्लूड थे और टायर में बुश लगते हैं वो बुश भी इंक्लूड थे। आगे जो पैनल खुलता है ना उस पैनल पे जो सील आती है ना रबडिंग, वो भी इंक्लूड थी। तो ये और लेबर भी इंक्लूड थी ना। तो ये पूरा जो पैकेज पड़ा ना ये पड़ा मुझे 3500 रुपए का। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का और 35,000 40,000 के करीब आपकी बुलेट या क्लासिक चल गई है तो आप भी भैया चैन सेट जो है चेंज करवा लो। अब दोस्तों टायर हो गया और चैन सेट हो गया, इसके बाद में आती है मेन चीज सर्विस। मैंने क्या है अभी 35,000 के अराउंड जो है भैया ऑयल चेंज किया था, खुद ने कर लिया था। लेकिन अभी जब बाइक वहां गई और लेबर लगनी थी और चीजों के लिए तो मैंने सोचा दोबारा से जो है भैया 800-900 रुपए लगेंगे, ऑयल चेंज करवा ही लेते हैं। तो ऑयल चेंज करवाया। कंपनी वाले ऑयल डालते हैं भैया लिक्विड गन का, रॉयल इनफील्ड का, वो मुझे पड़ा 900 रुपए का। स्पार्क प्लग जब मैंने बाइक ली थी ना उसके साथ का ही था, कभी दिक्कत नहीं आई। लेकिन अभी लॉन्ग राइड होने वाली है कम से कम 15-20 दिनों की, तो भैया सोचा स्पार्क प्लग भी चेंज करवा लेता हूँ। बीच में धोखा दे दिया तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो मैंने नया स्पार्क प्लग लगवा लिया। और पुराना जो था ना वो सही काम कर रहा था तो उसको साफ करके रख लिया स्टॉक में कि अगर कभी कुछ दिक्कत आए तो इसको यूज करेंगे। तो स्पार्क प्लग आया 92 रुपए का। 70 रुपीज का पड़ा मुझे सेक्शन फिल्टर। नीचे जो इंजन के बोल्ट आते हैं ना वो 3 ड्रेनेज बोल्ट आते हैं, 2 तो नॉर्मल हमेशा खुलते हैं और एक आता है सेक्शन फिल्टर का, उसको अपन कभी कभी खोलते हैं। तो मैंने इस बार उस फिल्टर को भी चेंज करवा दिया। एयर फिल्टर जो था वो भी काफी पुराना हो चुका था। वैसे तो मैं उसको अमूमन साफ करता रहता हूँ लेकिन उसके एयर फिल्टर के अंदर जो कागज आते हैं ना वो थोड़े से मुड़ गए थे तो उसको भी चेंज करवा दिया। वो पड़ा 220 रुपए का। फ्रंट वाला जो टायर था ना उसके भी जो पैड थे डिस्क के वो भी थोड़े से घिस गए थे भैया, तो उसको भी चेंज करवा दिया। वो आए 250 रुपए के। पीछे वाले भी 250 के थे लेकिन पीछे वाला पैकेज में इंक्लूड था इसलिए आगे के भी मैंने लगवाए तो उसके मुझे अलग से 250 रुपए पे करने पड़े डिस्क पैड के। जब भी ऑयल चेंज होता है तो ये नेसेसरी होता है कि भैया ऑयल फिल्टर भी चेंज हो, तो ऑयल फिल्टर भी चेंज करवा दिया था। वो पड़ा था 80 रुपीज का। बात करते हैं अपन लेबर की। अगर आप अपनी बाइक को सर्विस सेंटर पे भैया सर्विस करवाना चाहते हो तो 826 रुपए 826 रुपए इंक्लूड है जीएसटी के साथ में, ये आपको पे करने पड़ेंगे लेबर के। मैंने भी यही पे की। चैन सेट को चेंज करने की लेबर की बात करें तो वो है 663 रुपए टोटल लगे थे लेबर के। लेकिन जो मैंने आपको बताया 3500 रुपए का पैकेज था उसी में जो है लेबर इंक्लूड थी। अगर आप अलग से सामान लेते हो और अलग से लेबर उनको देते हो ना तो चैन सेट में आपकी लेबर जाने वाली है 663 रुपए। सो दोस्तों ये बेसिक चीजें थी। मतलब टायर का मैं आपको बता दूं 2800 रुपए में मेरे दोनों टायर चेंज हो गए। अगर आप अपनी क्लासिक या बुलेट के लिए टायर चेंज करवाते हो तो 2100 रुपए 2000 के करीब फ्रंट का टायर और रियर टायर आपको पड़ेगा 2400 रुपए के अराउंड। दोस्तों मेरे हाथ में अभी रॉयल इनफील्ड का बिल और ये 5700 रुपए जो है भैया मैंने पे किए थे। ये दिख रहा होगा आपको, 5733 रुपए जो है मैंने पे किए थे, जिसमें सब कुछ आ गया था। मतलब टायर नहीं है, टायर मैंने अलग से करवाए थे। बाकी बाइक की सर्विसिंग हो गई और चेन सेट हो गया और जो भी छोटी मोटी जो है खर्चे होते हैं भैया वो इंक्लूड हो गए थे, फिल्टर वगैरह सब कुछ मिला करके ना। अगर क्लासिक या बुलेट आप ऑन करते हो तो आपको पता होगा भैया उसमें वाइब्रेशन कितना है।
तो सर्विसिंग पे अलग से इनको क्या कहना पड़ता है, ये क्या सब चीजें खुद नहीं करते हैं। थोड़ा सा आप जो है वीडियो वगैरह देख करके जाओ तो इनको बताओ। बाइक में क्या है, थोड़े समय में वाइब्रेशन अपने आप जो है बढ़ने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उनको बोलना है कि भैया वाइब्रेशन थोड़े से ज्यादा हो गए हैं तो थोड़े कम करो। तो वो वैसे तो कम नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ बड़े बोल्ट आते हैं, नट बोल्ट आते हैं, वो थोड़े से लूज हो जाते हैं तो वाइब्रेशन क्या है थोड़ा ज्यादा आता है। तो वो क्या है, उन नट बोल्टों को थोड़ा सा टाइट कर देंगे जिससे वाइब्रेशन थोड़े से कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि भैया सर्विसिंग, चेन सेट और टायर के लगवाने के बाद में बाइक में क्या चेंजेस है। बाइक में भैया पहले मुझे क्या है वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा फील हो रहा था। चेन की तरफ से मैं सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि चेन थोड़ी थोड़ी नॉइज करने लग गई थी और जो बाइक में पिकअप आ रहा था ना, वो पिकअप थोड़ा सा डाउन हो गया था। तो ये सर्विसिंग, टायर और चेन जो अपन ने करवाई ना, इसके बाद बाइक बहुत ज्यादा स्मूथ चल रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि भैया जैसे कैसे बताऊं, जैसे वाइब्रेशन है ना 40 या 50% तक कम हो गए। ये भी बहुत बड़ी बात है। रॉयल इनफील्ड में 40-50% भैया जो है वाइब्रेशन थोड़े से कम हो जाना, ये बहुत अच्छी बात है। सो दोस्तों, यही कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो उससे पहले आपको अपनी बाइक में क्या चेंजेस और क्या सर्विस में करवाना है, तो यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। जैसा आपने देखा कि भैया मैं पहले गया था मालवीय नगर में, जो सर्विस सेंटर है ना रॉयल एनफील्ड का, उस पर गया था। लेकिन मेरी उस पर क्या है, कोई सुपरवाइजर है राकेश जी, उनसे बात हो गई थी कि भैया कितना क्या खर्चा लगने वाला है और मुझे टायर भी चेंज करवाने हैं तो कितना क्या पैसा जाने वाला है। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप सर्विस और अगर चेन सेट करवाते हो ना, तो जो है हम टायर जो चेंज करेंगे ना उसकी लेबर वगैरह नहीं लेंगे, वो उसमें कर देंगे हम। मैंने कहा ठीक है। अब जब मैं टायर लेकर के, दोनों टायर लेकर के भैया वहां पहुंचा ना सर्विस सेंटर, तो क्या गेम खेला उन्होंने। उनको लगा कि ये टायर तो लेकर के आ गए, अब अकेला आदमी टायर वापस कैसे लेके जाएगा, क्योंकि विपिन भाई ने जो है टायर छुड़वाए थे सर्विस सेंटर पे पीछे बैठ करके। तो उनको ऐसा लगा कि अब ये टायर तो क्या लेकर के जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा मुझे, नहीं भैया टायर चेंज करने के जो है पैसे अलग से लगेंगे। मैं कितने लगेंगे, बोले 400 रुपये लगेंगे। तो बात 400 की नहीं थी, बात ये थी कि गलत बात। उन्होंने पहले जो है वो जाल फेंका और जब कस्टमर या क्लाइंट आपके पास आ गया उसके बाद में आपने क्या किया, आपने कहा भैया पैसे लगेंगे, है ना। तो भैया हम भी चालबाज आदमी हैं, अपने साथ क्या दिक्कत है ना, एक केमिकल लोचा है मेरे साथ। मतलब मैं खुद का बहुत ज्यादा नुकसान कर लूंगा, लेकिन जहां गलत बात आती है ना, वो अपन से क्या है थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैंने क्या करा भैया, दोनों टायर उठाए, बाइक पे आगे रखे टंकी के ऊपर। तो कह रहे हैं भैया क्या हुआ। मैंने कहा यार आप लोग झूठे हो, है ना। तो आप अभी तो आपने शुरू में झूठ बोल दिया केवल 400 रुपए के लिए। अंदर जब बाइक सर्विस करवाऊंगा पता नहीं आप क्या क्या लोग झूठ और बोलोगे, तो मुझे आपसे सर्विस ही नहीं करवानी। बोले सर आ जाओ कर देंगे। मैंने कहा नहीं, करवानी नहीं। तो मैंने क्या करा, दोनों टायर जो है उनको आगे टैंक पे रखा और बड़ी मुश्किल से भैया बैलेंस बना करके है ना, मैं उन टायरों को ले गया आदित्य मोटर्स गांधीनगर में। अपने महावीर जी का भैया शोरूम भी है और सर्विस सेंटर भी है आदित्य मोटर्स। सर्विस उनकी बेस्ट है। आपको सर्विस सेंटर देख करके थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार ये तो थोड़ा सा पुराना है ऐसा, लेकिन वहां जो काम होता है ना रियल में बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों अगर आप भी लॉन्ग राइड का प्लान कर रहे हो ना, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि भैया जो है जाने से पहले एक सर्विस और ये बेसिक काम जो है आप जरूर अपनी बाइक में करवा लें और कोशिश करें कि कंपनी में करवाएं। वैसे रॉयल एनफील्ड की जो सर्विस है ना, वो आप सब जानते हो बिल्कुल पुअर है। मतलब उनके पास जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो रॉयल एनफील्ड वाले कस्टमर पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ करनी थी, वो मैंने कर ली। अगर कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो भैया लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।